हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ और 11th क्लास की मैथ में आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 पूरा कंप्लीट। और उसके बाद देखिए ये है हमारा पार्ट नंबर जो आपको ऊपर दिख रहा है वही, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रश्न। तो पहले तो इस हेडिंग को समझेंगे कि अगर प्रॉब्लम्स ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द टू सेट्स, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपको यहां पर यह दिख रहा है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन। पहली चीज तो सम्मिलन को शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनियन, और सर्वनिष्ठ को कहते हैं इंटरसेक्शन। और यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल भी कुछ होते हैं। ये यूनियन का सिंबल है और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इन पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस क्लास में आज हम लोग 1.6 एक्सरसाइज को करेंगे। लेकिन पहले समझ तो लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय दे दिया गया है और वो समुच्चय क्या है, ये है ए, ठीक है। ये कोई ए एक पूरा समुच्चय है। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्या हैं, अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एक दूसरा दे दिया गया है, वो दे दिया गया है आपको बी। फिर उसके बाद इन दोनों को जब जो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद 5 और 7। अब हमने बी इक्वल टू ले लिया 2 4 6 और 7, ये मान लो हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ए के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं और बी के अंदर वो वाले सारे एलिमेंट हैं। अब हमने इन दोनों को जो वेन आरेख इनका डायग्राम बनाने की कोशिश की। अब ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। इसमें से बी कौन है, मान लीजिए ए नहीं बना है तो वो बी हो गया, मान लीजिए बी नहीं बना है तो वो ए हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम इसको जब देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा हमारा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, ये कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, यदि मैं इसको भी सेट कर दूं, इसको भी कर दूं, तो ये पूरा कहलाएगा ए यूनियन बी। क्या कहलाएगा, पूरा। यदि मैं इसको पूरा सेट कर दूं तो ए यूनियन बी कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जबकि ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जो भी सेट किया गया है। क्लियर है इतनी चीज। अब मान लो कि मैं इनमें एलिमेंट्स रखना चाहूं, ठीक है। तो देखो जरा 1 2 3 5 और 7, इनमें से कॉमन कौन कौन है, ये 2 और 2 कॉमन है। उसके बाद देखा मैंने 7 और 7 कॉमन है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 और 7 यहां पे हो जाएगा, तो ये हो गया मान लीजिए आपका 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 2 7 इसमें आ गया। कुछ मैं अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कहीं भी पढ़ने को ऐसे नहीं मिलेगा। और 1 3 5 ये इसमें हो गए, 1 3 और 5। फिर उसके बाद 4 6, ये इसके 4 और 6 हो गए। मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, रटवाऊं ना, वरना चाहूँ तो रटवा सकते हैं, है ना। फिर देखो जरा ध्यान से। अब हम कहेंगे ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 2 7। अगर मैं बी पूछूं तो 2 4 6 7, देखो 2 4 6 7 ये कह सकते हैं। अब मैं इसका अगर इंटरसेक्शन निकालूंगा तो 2 और 7, मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो जितने सारे आपको दिख रहे हैं 1 2 4 3 7 6 5, ये सब क्या हो गए, यूनियन वाले हो गए। कुछ समझ में आई इतनी चीज। अब मान लो कि कुछ भी इनमें से कॉमन ना होता, कुछ भी अगर इनमें से कॉमन नहीं होता, तो आप क्या कहते, तो आप कहते कि सर यदि, समझिए बात को, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाए, कुछ भी ना हो, तो क्या होगा, तो फिर हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आगे मैंने एन लगा दिया, वो क्या होंगे, जितने ए के एलिमेंट्स होंगे और जितने बी के एलिमेंट्स होंगे उन सभी को जोड़ दिया जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स हमारे पता हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए कि 2 और 7 कॉमन नहीं होता, तो मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना होता, तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दोनों को जोड़ देते तो हमें ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता चल जाता। आई बात समझे। लेकिन 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 फिर ध्यान से समझो, अगर इनमें से कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो जाए तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। यदि, और उसके बाद यदि ए
इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, अगर फाई ना हो तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ बी, जो चीज कॉमन है वो 2 टाइम्स ऐड हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर इसके एलिमेंट्स देखेंगे, इसके एलिमेंट्स देखेंगे तो इसमें कितने हैं, ए में बताइए कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 9। लेकिन जब मैंने देखा कि इनमें से कुछ कॉमन भी था तो फिर अभी देखो कितने दिख रहे होंगे आपको, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो कॉमन है वो घटा दीजिए, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाले हैं उनको घटा दीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूले को आपकी बुक में बताया गया है, ये फॉर्मूला अलग से दिया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहां पे ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 12th क्लास में भी ये कहीं ना कहीं यूज हुआ है मैथ में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो ताकि मैं आगे के क्वेश्चन और बता पाऊं। अब हम पहुंचेंगे सीधे एक्सरसाइज 1.6 में और 1.6 में पहुंचने के बाद आपको वहां के क्वेश्चंस को बताना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n और x, नंबर ऑफ x जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 17। इसका मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना है, 17। उसके बाद नंबर ऑफ y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 23, तो ये y है कैपिटल। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू जो दिया है वो दिया है 38 और हमसे बोला गया है कि ज्ञात करो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया? मैंने कहा कि यदि नंबर ऑफ x, a की जगह पे x हो गया, यूनियन y निकालना हो तो नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये है। और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 38। आई बात समझ में? क्लियर है ना इतनी चीज? x इक्वल टू कितना है, 17 और ये कितना दिया हुआ है, 23 और ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ये बात समझ में आई? ठीक। अब ये माइनस का इधर ले आओ, ये टपक जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 17 में 23 जोड़ दिया, आंसर कितना हो गया, 40 और 38 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता था क्या? नहीं, है ना, नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को यहां पर छोड़ के नहीं जा रहा हूं। प्लीज़ प्लीज़, ये मतलब इतने सारे ऐसे ऐसे मैसेज मत करो आप लोग कि मैं छोड़ के जा रहा हूं और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आप लोग बोल मैं सर आपको सपोर्ट करता था और आप ऐसे कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे क्लास यहाँ हो रही थी वैसे ही क्लास वहाँ हो रही हैं, वैसे यहाँ भी होंगी हमेशा। परेशान मत हो आप लोग उसके लिए। आप लोग बहुत टेंशन ले रहे थे कि सर अब हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज। कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, कभी नहीं छोड़ के जाने वाले। मैं आप लोगों को हमेशा जब तक पढ़ाऊंगा तब तक यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ाता रहूँगा। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको छोड़ के जाऊँ, है ना। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, आप लोग वहाँ पे आगे फ्री क्लासेस कर सकते हो, पर वहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पे आके फीस दो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। आपको अच्छा लगे, आपका मन करे तो ही करो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ क्लास नहीं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आपकी मर्जी, वहाँ जाओ या ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। आप लोग बस पढ़ो, बस यही चाहते हैं हम, कहीं भी पढ़ो। और रही बात वहाँ जाने की, तो मैं ये इसलिए गया क्योंकि आज की क्लास में बताऊँगा शाम को। चलो देखो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18। अब देखो 18 के बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या है पता नहीं, आगे पढ़ेंगे फिर आगे देखेंगे लिखेंगे। अभी जो दिया वही लिखो। फिर कह रहे हैं कि और x में 8, देखो x में 8 तो x इक्वल टू 8। अभी देखो नंबर लगाएंगे, परेशान मत हो। फिर कह रहा है कि y में 15
तो y में 15 और फिर कह दिया 15 अवयव हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आगे n लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज। अब हमसे कहा है तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी बताया वैसे ही लिखा है। 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्तियों के समूह में मतलब कोई एक ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स नहीं है, व्यक्ति हैं, व्यक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 जो है वो हिंदी पढ़ते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, 250 हिंदी पढ़ते हैं, इसका मतलब समूह कहा है, 400 व्यक्तियों का कुछ समूह है और समूह को कहते हैं यूनियन, तो इसका मतलब ये दे दिया गया है यूनियन। अब किसका यूनियन है नहीं मुझे पता, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो हिंदी में चलो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना, माना हिंदी, हिंदी, हिंदी के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, H, तथा अंग्रेजी, अंग्रेजी में डैश। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि 400 किसका, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश ही कहते हैं। देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे, कह रहे हैं कि H यूनियन E, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ये कह रहे हैं कि कितने व्यक्तियों का समूह है, 400 व्यक्तियों का। डरना नहीं है, समूह कहा है तो यूनियन है, इसका मतलब नंबर ऑफ हिंदी के जो हमारे पीपल हैं जो हिंदी बोल सकते हैं वो कितने हैं, 250। वैसे भी हिंदी सब लोग बोल लेते हैं, ये 250 हो गए। फिर कह रहे हैं इंग्लिश बोल लेते हैं वो कितने हैं, वो हमारे हैं 200। ठीक है, वो कितने हैं, 200। सो नंबर ऑफ इंग्लिश वाले कितने हैं, 200 हो गए। फिर आगे देखो क्या करें, कह रहे हैं कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब बच्चा जब इसको पढ़ता है ना क्वेश्चन, तो उसके मन में एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है, वो ये सोचता है सर ये क्वेश्चन कैसे हम पहचानेंगे कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है कि मुझे यूनियन निकालना है। जब साफ साफ नहीं दिया होगा तब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब साफ साफ नहीं दिया है तो देखो लाइन को पढ़ो अच्छे से। कह रहे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब समझो जरा, ये है हिंदी बोलने वाले, ठीक, यह है अंग्रेजी बोलने वाले। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कौन होंगे, जो कॉमन होंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। आई बात समझ में, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे हल। अब लाइन का मतलब क्या है आप लोग नीचे लिखोगे। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है H इंटरसेक्शन E हिंदी इंग्लिश नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन, ये आपको फाइंड करना है। सो इट इज योर होमवर्क। आप इसको भी होमवर्क के रूप में करोगे, इसको भी करोगे। बताओ कुछ था कठिन, नहीं तो है, कुछ भी तो कठिन नहीं है। ठीक है, बस एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो कुछ नहीं है, बस वही फॉर्मूला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा वैसे ही। अब मान लो कोई बच्चा सोचे सर जी डायरेक्ट बताओ कैसे करेंगे, चलो डायरेक्ट देख लो, बताया जाए, डायरेक्ट बताएं। देखो ये है कितना, 400, इन दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 450, 50 आंसर आएगा, लो लिख लो 50 आएगा। इन दोनों को जोड़ो और उसके बाद जो चीज पूछी गई है, अगर ये दिया है तो ये घटा दो, और वो दिया है इंटरसेक्शन दिया है तो इंटरसेक्शन घटा दो, खत्म, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बारी है किसकी, चौथे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं, चलो साफ कर रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे इसको। चौथा क्वेश्चन देखो जरा, स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्या लिखा है चौथा, लिखा है कि यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, मतलब एक S एक T, एक शिवम दूसरा कौन पता नहीं है, N होता तो कम से कम नेमो ही कह देते। चलो देखो क्या करें, यदि S तथा T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में कितने अवयव हैं, 21, 21 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इक्वल टू 21, क्वेश्चन नंबर इज 4, है ना। और उसके बाद फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T, है ना, T उसमें कितने हैं, 32 मतलब कि 32। फिर कह रहा है कि S इंटरसेक्शन T, द नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T इक्वल टू कितना है, 11। सो यहाँ पे 11। फिर कह रहा है कि तो S यूनियन T, S यूनियन T, नंबर ऑफ S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको फाइंड करना है। अब बताओ कौन ऐसा बालक होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग इसको लिखेंगे कि हल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे देखो जरा ध्यान से, लिखेंगे कि नंबर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ कितना, S
प्लस नंबर ऑफ कितना टी, और उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। बस हो गया। अब देखो नंबर ऑफ यूनियन निकालना है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, दोनों लिख दो यहाँ पे। 21 32 घटाना कितना है 11, ठीक है, ये 11 हो गए। जोड़ दो दोनों को, 3 और 5, ठीक है, मतलब 3 5 उल्टा जोड़ा है, मतलब समझा करो, ठीक है। 2 1 3 और 3 2 5। अब इनको घटा दो, 3 में 1 गया, 2 5 में 1 गया, 4, खत्म। ये हो गया यूनियन। यूनियन वाले कितने हो गए 42। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन हो गए, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में चाय कॉफी सब कुछ पिला दिया जाएगा अभी आपको, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या लिखा है पढ़ो जल्दी से। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि, देखो क्या लिखा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 और उसके बाद x, ये 7 नंबर में जो है 6 नंबर में चाय कॉफी पिलाई जाएगी, ये 5 नंबर है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, इसका मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना है 40। फिर कह रहे हैं कि x यूनियन y, इसमें कितने हैं एलिमेंट्स, इसमें है हमारे 60 एलिमेंट्स, तो हमने बना दिया यहाँ पे 60। फिर कह दिया है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसमें कितना दे दिया है, इसमें दे दिया है 10, इसमें कितना है 10। तो कह रहे हैं कि हमसे बोला गया है कि एन वाई फाइंड करके दिखाइए। ये हम लोगों से बोल दिया है कि इसको हल करके दिखाओ। बताओ कौन नहीं कर पाएगा, सब लोग कर लोगे, है ना। क्या है देखो जरा, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, है ना, एकदम खेल है, प्लस माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। याद रखना है बस इस चीज को, इन दोनों को जोड़ना है, बाकी तीसरे को घटाना है, ठीक है। चलो फिर देखो जरा, अब ये गलती हो जाए कभी आपसे कि ये चिन्ह बदल जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। चलो देखो x यूनियन y इक्वल टू कितना दिया हुआ 60 हो गया। x वाला कितना दिया है 40, y वाला कितना दिया है अननोन है, फाइंड करना है। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा 10, ठीक है। चलो देखो फाइंड करेंगे इसको। अब इसको क्या जोड़ दिया जाए ना, बीच बराबर लगाए, नहीं जोड़ सकते इसको, ठीक है। चलो देखो क्या होगा कि अब ये उधर पड़ा रहे दो, ठीक है, ये प्लस का है, बेचारे को पड़ा रहे दो, इधर लाओगे छेड़ोगे फालतू में, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 60, ठीक। 40 में 10 चले गए क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का, 30 बचेंगे, 30 इधर आके घट जाएंगे, ठीक। तो 30 बचेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। बस खत्म हो गया, हो गया। कोई दिक्कत हुई बताओ, कोई परेशानी, कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान है ना। क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, करते चले जाओ। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं 70 व्यक्तियों के एक समूह में, मतलब 70 व्यक्तियों का एक समूह है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स नहीं है भैया, पीपल हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 70 व्यक्तियों का एक समूह है, इसका मतलब कोई एक समूह है जिसमें कितने लोग हैं 70। अब वो समूह में किस प्रकार के लोग हैं पता नहीं, ठीक है, किस प्रकार के लोग हैं मुझे नहीं पता, ठीक। अब कह रहे हैं कि ये समूह है, आगे देखो फिर क्या कह रहे हैं कि 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉफी कहते हैं, तो सी लिखेंगे हम लोग। चलो 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफी क्या करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। मुझे तो चाय पसंद है, तो चाय कितने लोग पसंद करते हैं 52। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू ड्रिंक टी, कितने लोग हैं 52 टी पसंद करने वाले। और कह रहे हैं कि ग्रुप कितने का है 70 लोगों का। किसका ग्रुप, कॉफ़ी और चाय पीने वालों का, कॉफ़ी और चाय पीने वालों का, तो कॉफ़ी और चाय पीने वालों का। फिर एक लाइन लिख दी गई है, वो क्यों लिखी गई है, एक लाइन लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक चीज़ पसंद करता है, ठीक है। अब पता चला कि नेमो जैसा मतलब कोई हो गया, उसको हम कहेंगे नहीं कुछ, उसको बेचारी को कुछ नहीं पसंद है ना, कुछ भी नहीं पसंद, कहती मैं चाय नहीं पीती, मैं मतलब कॉफ़ी नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद, ठीक। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि कम से कम एक चीज़ जरूर पसंद है, क्योंकि पता चला कोई टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हुआ और मन में सवाल आया कि सर जी मान लो 70 व्यक्तियों के समूह में किसी को कुछ भी ना पसंद हो, तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसलिए एनसीईआरटी बहुत चालाक है, उसने इस तरीके के बच्चों के लिए पहले लिख दिया है, दोनों में से कोई एक जरूर पसंद करता है, खाली वही लोग चुने गए हैं। समझ में आई इतनी बात? चलो फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आगे देखो क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं? इसका मतलब देखो, ये एक ग्रुप बैठा है, ये एक ग्रुप बैठा है, दोनों एक मिला लिया, छोटा छोटा मान लो, ये वो है जो कॉफी पसंद करता है, ये वो है जो चाय पसंद करता है, और उसके बाद ये वो है जो दोनों पसंद करता है, मतलब कॉमन। तो इंटरसेक्शन, इसका मतलब हमसे बोला गया है कि कॉफी और टी का इंटरसेक्शन निकालो। बस बताओ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कुछ समस्या हुई? कुछ भी समस्या नहीं होगी। कर लोगे कि नहीं? कैसे करोगे? दोनों को जोड़ा, 7 2 9 और 5 3 8, है ना? तो आंसर हो गया 8 और 9। फिर उसके बाद ये 70 उसमें से घटा दिया, आंसर कितना आ जाएगा? 19। खत्म, खत्म, क्वेश्चन हो गया। बस आप लोग इसको अपने आप से लिख लेना। चलो, आप लोग कह रहे थे ना सर जी बहुत लेट हो रहा है मैथ पढ़ने में, पढ़ो मैथ आप लोग भैया। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में, एक 65 व्यक्तियों का समूह है। तो भैया लो, 65 व्यक्तियों का समूह हो गया, ये 65 व्यक्तियों का समूह है। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा उसके। फिर कह रहे हैं कि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, और क्रिकेट को अंग्रेजी में कहते हैं सी, है ना? तो सी नहीं कहते, क्रिकेट कहते हैं, पर सिंबल सी से लिखेंगे, ठीक है? घबराना मत कि सर जी आज पहली बार जाना कि क्रिकेट को सी कहते हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं कि पसंद करते हैं, पता नहीं, पसंद करते हैं, ठीक है? 40 व्यक्ति। और 10 व्यक्ति क्या करते हैं? वो 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ये लिखा है, दोनों पसंद करते हैं, मतलब वही है ना कि गबड़ घुसेड़, ठीक है? एक ही में सब दोनों, तो दोनों पसंद करते हैं, तो मतलब ये इंटरसेक्शन वाले हैं। जो दोनों पसंद करते हैं वो हमेशा इंटरसेक्शन वाले होते हैं, कॉमन होता है बीच में, ठीक है? तो इसका मतलब क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर, तो आंसर कितना दे दिया है? 10। 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, ठीक है? ये 65 व्यक्तियों का समूह है, तो इसका मतलब क्रिकेट और ये टी, इनका यूनियन है। बताओ, कुछ आई बात कहानी समझ में? फिर से बताया जाए, फिर से बताया जाए। कितने का समूह है? 65 का, लिखा 65। किसका समूह है? क्रिकेट और टेनिस को पसंद करने वाले का। मान लो भैया इधर कुछ लोग खड़े हैं, इधर कुछ लोग खड़े हैं, पूरा मिला के 65 हैं। कितने हैं? 65। और उसके बाद उनमें से 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। कुछ ही तो निकालना है, अभी देखना, वही क्वेश्चन कहेंगे कि टेनिस निकालो, यही कहेंगे, अभी देख लेना। और कुछ ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, गबड़ घुसेड़ वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों पसंद करते हैं वो क्या है? कॉमन, इंटरसेक्शन, ठीक? तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वाले 10 हैं। फिर कह रहे हैं आगे क्वेश्चन देखो, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? खाली टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? लिखा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को, क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो पहले ये तो निकालो कि क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं। ये देखो, ये क्रिकेट को पसंद करते हैं, और ये कह रहा है कि क्रिकेट को पसंद करते हो लेकिन टेनिस उनको पसंद ना हो। अब समझो मेरी बात, ये 40 ऐसे लोग हैं, समझना, अलग क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है। 40 ऐसे क्वेश्चन है, सॉरी 40 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन 40 में से उनको निकालो, उनको जो केवल और केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन इनको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब इनमें से हम लोग, ये 40 लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं यहाँ पर, इन 40 लोगों में से हमसे बोला गया है कि इनमें से वो लोग निकालो जो टेनिस पसंद करते। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या भी बताते हैं। फिर लिखा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। अभी फिर से समझाएंगे, परेशान मत हो, पहले इसको देखो। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, पहले ये निकालो, ठीक है? पहले तो ये निकालो, तो देखो कैसे निकलेगा। एन क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू एन क्रिकेट मतलब नंबर ऑफ क्रिकेट, फिर उसके बाद ये क्रिकेट मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, और टेनिस
नंबर ऑफ पीपल, और ये N इंटरसेक्शन C और T। ठीक है, समझ में आई बात। चलो देखो, अब ये यूनियन वाला दे रखा है, 65 व्यक्तियों का समूह है। क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं? 40। फिर उसके बाद टेनिस को कितने पसंद करते हैं, निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ ये कितने हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, वो 10। समझो बात को, 40 में से 10 चले गए, कितने बचेंगे? 30, और 30 इधर ला के घटा दो। तो इसका मतलब ये N टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 35। ठीक, अब कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को। और ये जो 35 यहां दिख रहे हैं, ये 35 के 35 लोग टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ये निकालना है कि ये जो टेनिस पसंद करते हैं 35 लोग, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को नहीं पसंद करते, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जिनको टेनिस भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 35 में से वो हैं जो टेनिस को भी पसंद करते हैं और क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमारे टेनिस को भी पसंद करते हैं और क्रिकेट को भी। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं। तो इनमें से उन लोगों को हटा दो जो दोनों को पसंद करते हैं। तो क्या करोगे? दोनों को कौन पसंद करता है? 10 लोग। और टेनिस कितने? 35। इन 35 में 25 लोग केवल ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्योंकि 10 लोग इनमें से ऐसे घुसे हुए हैं इसमें कि ये हमारे क्रिकेट को पसंद करते हैं। समझ में आई इतनी चीज? तो हम लोग लिखेंगे कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति। मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, ये केवल टेनिस को पसंद करने वाले, तो इसका मतलब जो लोग टेनिस को पसंद करते हैं वो, और उनमें से जो लोग दोनों को पसंद करते हैं उनको घटा दो। तो ये टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 35, दोनों को 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। केवल शब्द ने पूरी जिंदगी बदल दी इस क्वेश्चन की, केवल ने। अगर ये कहते हैं टेनिस को पसंद करने वाले तो 35, केवल टेनिस को पसंद करने वाले हैं 25। दो गले वालों को हटाओ। समझ में आई बात? इतनी नहीं समझ में आई? फिर से इस वीडियो को वहीं से प्ले करो जहाँ से शुरू किया था मैंने, और जो 40 वाली लाइन बताई थी उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्वेश्चन को देखो। चलो 8 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है? एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, मतलब एक कमेटी है कोई जिसमें फ्रेंच को पसंद करने वाले या बोलने वाले पता नहीं 50 हैं। आगे देखेंगे फिर क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में बोल सकते हैं। स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं? 20 व्यक्ति, और 10 ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। अब इतनी बात तो सबको पता हो गई होगी कि जो लोग दोनों हैं वो हमारे कॉमन होते हैं, वो 10 हैं। फिर एक लाइन लिखिए, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करो, कम से कम एक। और कम से कम एक कौन बोलेगा? कम से कम एक कौन बोलेगा? इसका मतलब कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोल जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझो मेरी बात। ये ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ये ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। बोलते की बात है कि पसंद करके की बात है? बोलते वाली बात है। अब इसके बाद ये बनाया, जितना मैंने सेटिंग कर दी वो उतने लोग हैं जो केवल और केवल नहीं, जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। फ्रेंच भी बोल लेते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, मतलब 10 लोग हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में कम से कम एक बोल देते हैं? कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बोल लें। अगर कहते केवल एक भाषा तो फिर कहते ये। समझ रहे हो ना? समझ में आई बात? केवल एक भाषा जो बोलते हो, तो इसका मतलब कम से कम एक भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए। इसका मतलब N F यूनियन S निकालना है मुझे। बस अब निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताओ, निकाल लोगे? क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व करके रख दोगे, और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। जितने मैंने होमवर्क आज दिए हैं इन सभी को आप लोग खुद लगाओगे और आंसर आप अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। आंसर कितना आ जाएगा मैं खुद ही बता दूं।
दोनों को जोड़ के ये घटा देना, जितना है लिख देना, मैं अपने मुँह से नहीं बोलने वाला, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि छोटी सी क्लास और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म, पूरी एक्सरसाइज। अब इस तरीके से चैप्टर 1 जो है हमारा वो फिनिश होता है। चैप्टर जो 1 है हमारा वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक। अब इस पूरे चैप्टर का यदि आप निचोड़ चाहते हैं, निचोड़ का मतलब समझ रहे ना, कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें पूरे चैप्टर को फिर से एक बार डिस्कस कर दिया जाए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, उस पर एक एक 2 क्वेश्चन बता दिया जाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन आप यदि इस वीडियो को जल्दी ही देखोगे तो अच्छी चीज़ है, बाद में देख रहे होगे तो फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। चलिए समाप्त करें इस वीडियो को, धन्यवाद। और हाँ, दूसरे चैनल की एक लिंक दी है जिस पे शाम को डेली हम लाइव आते हैं, वही 7:30 से 8 के बीच में, तो वहाँ पे आप लोग जाके मुझे देख सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।